हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज के वीडियो क्लास में हम लिमिट पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो को लास्ट तक देखें। इसे हम सुपर ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, जिससे आप विद इन 10 सेकंड में आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 2, x-2 का मॉड डिवाइड बाई x-2, इसकी लिमिट क्या होगी। अब इसे देखिए, सबसे पहले इसे मॉड लगा हुआ है तो पहले मॉड को डिफाइन करेंगे। तो मॉड का डिफाइन करेंगे, x-2 का मॉड, इसको अब देखिए x-2 मतलब x का मान जब 2 से ग्रेटर होगा, यानी x ग्रेटर देन 2 आर इक्वल 2 से बड़ा हो या बराबर हो, तो स्टूडेंट जब 2 से बड़ा रहेगा तो ये मान क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। इसका मतलब x-2 होगा। ठीक है, लेकिन जब x का मान 2 से कम हो जाए, 2 से कम कर दे, यहाँ रखेंगे 1 रखेंगे या 0 रखें, तो -2 से 1 घटेगा तो माइनस में आ जाएगा। तो इन्हें सोचिए कि मॉड लगा है तो हमेशा प्लस ही निकलेगा। इसके इस शर्त के अनुसार ही डिफाइन होता है निगेटिव या पॉजिटिव में। तो जब 2 से कम होगा तो स्टूडेंट ये चीज़ टोटल निगेटिव में हो जाएगा, माने माइनस टाइम्स ऑफ x-2 हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, 2 से कम के लिए, क्योंकि निगेटिव हो जाएगा ये मान 2 से कम रखने पर, और 2 से ज़्यादा रखने पर पॉजिटिव रहेगा। इस प्रकार सबसे पहले मॉड को हमने डिफाइन कर लिया। अब स्टूडेंट लिमिट जब रखते हैं तो लिमिट का मतलब होता है कि 2 से ग्रेटर हो या 2 से कम हो। ठीक है, तो इसमें 2 से कम के लिए प्लस में होगा, 2 से कम के लिए, 2 से ज़्यादा के लिए प्लस में होगा, और 2 से कम के लिए माइनस में होगा। इसका मतलब यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लगाना पड़ेगा। अब अगर दोनों इक्वल होगा तभी जाके वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर इक्वल नहीं होगी तो वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, माने उसका अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व विहीन होगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, यानी 2 से कम है ना, मतलब 2 से कम होगा तो ये जो मॉड है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव वाला हो जाएगा, यानी x-2 माइनस x-2 हो जाएगा। और डिवाइड तो वही रहेगा क्योंकि उसमें तो मॉड है नहीं है, ये हो जाएगा। ठीक, अब x-2 से x-2 कट जाएगा तो ये कितना, -1 बचेगा। इसका मतलब कितना हुआ, -1 हुआ। ठीक है, अब इसके बाद राइट हैंड लिमिट लिखते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 2 प्लस लगाते थे। ये जो प्लस है मतलब 2 से न्यूनतम ज़्यादा और न्यूनतम कम है, इसका मतलब होता है जैसे माने मोर लेस देन, मतलब 0 से ग्रेटर हो लेकिन 1 से बहुत कम हो, उसी को कहते हैं माइनस प्लस में यहाँ पर। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा है मतलब 2 से थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो ये x ग्रेटर वन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये x-2 हो जाएगा मॉड में, और डिवाइड में x-2 हो जाएगा। तो x-2 करके यहाँ कितना 1 हो जाएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आया है, जबकि राइट हैंड लिमिट +1 आया है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट। दोनों लिमिट जब बराबर नहीं होती है तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए कह देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, माने अस्तित्व विहीन है या अस्तित्व में नहीं है, विहीन है। ठीक है, अस्तित्व में नहीं होगा, इसका मतलब ये हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, लिमिट x टेंस 0 a⁻x माइनस b⁻x डिवाइड बाई x। अब इसे स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम लिमिट जो x टेंस 0 है, तो पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखते हैं। अगर वो परिभाषित रूप आता है, माने डिफाइंड फॉर्म में रहता है, तब तो लिमिट रख के निकाल लेते हैं उसका आंसर। अगर अनडिफाइंड फॉर्म में रहता है, माने अपरिभाषित रूप में रहता है, तो उसको पहले फलन को डिफाइंड में करना पड़ता है, तब फिर लिमिट लगानी पड़ती है। तो स्टूडेंट जैसे हम 0 रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, a⁻0 माइनस b⁻0 अपॉन 0। इसका मतलब 1 - 1 अपॉन 0, इसका मतलब 0/0 हो जाएगा, जो कि क्या होगा, अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित। ठीक है, अनडिफाइंड हो गया। अपरिभाषित होगा तो ऐसा हम नहीं रख सकते, फिर क्या करेंगे, फिर इसमें इसका एक्सपेंशन करेंगे, या स्टूडेंट एक सुपर शॉर्ट ट्रिक है, एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं। वो एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है, क्या उसको कहते हैं, एल हॉस्पिटल रूल।
ये लिख देते हैं एल हॉस्पिटल रूल। ये होता क्या है, माने अंश ऊपर वाले का अलग से डिफरेंशियल करेंगे और नीचे वाले का अलग से डिफरेंशियल करेंगे, माने दोनों का अलग से डिफरेंशियल कर लें अंश और हर का, फिर उसमें लिमिट लगा देते हैं। अगर वो परिभाषित रूप आता है तो वही आंसर हो जाता है। अगर लिमिट लगाने पर अपरिभाषित आता है तो फिर अगेन एल हॉस्पिटल, पुनः हम एल हॉस्पिटल लगाते हैं, माने अंश और का फिर से अवकलन करते रहते जब तक परिभाषित रूप ना आ जाए। ठीक है, ये हुआ। तो स्टूडेंट इसमें हम अगर हम यही एल हॉस्पिटल रूल ही लगाएं तो ये देखिए यहाँ पर लगाता हूँ एल हॉस्पिटल रूल में, तो देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए टू पावर एक्स का स्टूडेंट जो डिफ्रेंसिएशन होता है तो ए टू पावर एक्स का ए टू पावर एक्स इंटू लॉग ई बेस पर ही होता है। ठीक है, माइनस ये बी टू पावर एक्स का बी टू पावर एक्स इंटू लॉग ई बेस पर बी होता है। ठीक है, ये हम ऊपर वाले का डिफरेंशियल कर दिया। इसी प्रकार नीचे भी करेंगे, एक्स का 1 हो जाता है। यही को हम एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं, ध्यान देंगे। ये कर दिया हमने, ऊपर का अलग डिफरेंशियल, नीचे का अलग। अब एक्स के स्थान में 0 लगा देते हैं। जब 0 रखें ए टू पावर 0 1 हो जाएगा, यहाँ बी टू पावर 0 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा लाग ई ए माइनस लाग ई बी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लाग ई बेस पर ए अपान बी हो जाता है। लॉ की प्रॉपर्टी से माइनस रहता है तो डिवाइड हो जाता है। तो ये स्टूडेंट लाग ई बेस पर ए अपान बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी का एक तरीका और है, ए टू पावर का प्रसार करके हम लगा देते, तो वो भी हम बता देते हैं। फिर आप जो इच्छा जिसमें कम समय लगे उस ढंग से आप करिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं, इसको लिखते जाते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए टू पावर प्रसार होता है 1 प्लस एक्स लॉग ई ए अपान फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स लॉग ई ए का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, इस प्रकार से प्लस S1। ठीक है, ऐसे बीट पास कर लेंगे, माइनस ये माइनस माइनस लगा देंगे, फिर कोष्टक करके 1 प्लस एक्स लॉग ई बी बाई 1 हो जाएगा, 1 का फैक्टोरियल। फिर आगे क्या हो जाएगा, एक्स लॉग ई बी का होल स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा, फिर प्लस S1, इस प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, ऊपर का प्रसार हुआ और डिवाइड बाई 1 बाई एक्स, तो यहाँ लिख देता हूँ कोष्टक करके 1 बाई एक्स लिख दिया। ठीक, इस प्रकार से कर दिया हम। अब इसमें यहाँ माइनस, ध्यान दीजिए कि माइनस है, जब खोलेंगे इसको तो सब निगेटिव हो जाएगा, तो ये कट जाएगा +1 और ये -1 कट जाएगा। ठीक है, और ये एक्स है, यहाँ भी एक्स कॉमन लेंगे, ये बाहर एक्स से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक लाइन और लिख देता हूँ, लिमिट एक्स टेंस 0, तो ये इसको खोल देते हैं जब, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा यहाँ से लॉग ई ए, और यहाँ है माइनस लॉग ई बी, और बाकी में जो रहेगा एक्स रह जाएगा। जब एक्स एक रह जाएगा इसमें रह जाएगा, तो जब 0 लिमिट रखूँगा तो सब क्या हो जाएंगे, 0 + 0 इस पर होता जाएगा। तो कुल कितना हुआ, लाग ई ए माइनस लाग ई बी हो जाएगा, जिसका मान कितना हो जाएगा, लाग ई बेस पर ए अपान बी, ये हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस प्रकार से ये प्रसार करके आप कर सकते हैं, और ये सरल तरीका, ये ज़्यादा सरल रहेगा, इसमें कम समय लगेगा, तो आप लोग इसी से कर दीजिए एल हॉस्पिटल रूल लगा कर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक, इसको देखिए, अब यहाँ लिमिट जो है इन्फिनिटी है, अगर 0 होता, लिमिट एक्स टेंस 0 होता, साइन एक्स अपॉन एक्स उसका मान तो 1 होता है। ठीक, स्टैंडर्ड रूप है, लेकिन इन्फिनिटी यहाँ लिमिट है, तो कैसे करेंगे। इसमें देखिए, अगर हम सीधे लिमिट लगाते हैं साइन एक्स में और साइन एक्स में लगाते हैं तो एक्स का साइन इन्फिनिटी रखेंगे और नीचे यहाँ भी इन्फिनिटी रख देंगे। तो जब साइन एक्स का मान आप लोग जानते हो -1 से +1 के बीच में हुआ करता है, जबकि ये एंगल है, ये एंगल कुछ भी हो, मतलब जैसे यहाँ पर इन्फिनिटी है, तो अगर हम यहाँ इन्फिनिटी भी रख दें, तो अगर ये साइन इन्फिनिटी रख देते हैं तो इसका भी मान क्या होगा, -1 से +1 के बीच में होगा। कोण चाहे जो कुछ हो, वैल्यू तो हमेशा वही रहेगी, -1 से +1 तक होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हम अगर लिमिट लगाते हैं इसमें सीधे, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी। अब साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इन्फिनिटी की वैल्यू तो क्या लिखेंगे, -1 2 +1, ऐसा लिख देता हूँ, -1 से लेकर +1 तक होगी। ठीक, डिवाइड बाई इन्फिनिटी जो लिखा है, इन्फिनिटी कैसे 1/0 कहते हैं, इसको 1/0 लिख दिया।
अब स्टूडेंट ये तो अपना ठीक है, -1 से प्लस -1 2 + 1 है, लेकिन ये 0 ऊपर चला जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। तो 0 से जब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए स्टूडेंट इसका जो आंसर होगा लिमिट का वो 0 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। परिभाषित रूप में जो जीव परिभाषित होता है, अगर इन्फिनिटी स्टूडेंट आता तो हम इसको नहीं करते, फिर एल हॉस्पिटल रूल से या इसके प्रसार से, साइंस के प्रसार से इसको हल करते। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन को कि यक्स हो, माने यक्स में कोण जो है वो चाहे जो भी हो, मान उसका हमेशा साइन में -1 से +1 होता है। इसी प्रकार से कॉस में भी होगा, -1 से +1 होता है। ठीक है, इस प्रकार से जो भी होंगे कोण चाहे जो कुछ हो, मान उसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू जो लिमिट होती है उसी में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/x का होल पावर x। इसको भी लगाने के दो तरीके हैं, इसको हम सिंपल तरीके से बताते हैं। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट, पावर अगर वेरिएबल रहता है तो उसको लाग लेकर के पावर को गुणांक में कर लेते हैं, उस ढंग से कर देते हैं। ठीक है, और एक तरीका हम आपको और बताएंगे, तो दोनों तरीका आप देखें। सबसे पहले आप ये देखिए, इसको y बराबर मान लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो y बराबर लिमिट अपन लिखा ही है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/x का होल पावर x। अब जब लाग लेंगे तो लाग y = लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x गुणांक में आ जाएगा, x × लाग 1 + 1/x। इस प्रकार से कर दिया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, इसको हम आगे कैसे करेंगे। इसमें लाग 1 + 1/x का प्रसार लगा देंगे। ठीक, अच्छा, जब प्रसार करेंगे तो प्रसार क्या होगा, लाग 1 + x का प्रसार आप जानते होंगे, तो वही प्रसार यहाँ लगाएंगे। तो इसको लिमिट तो हर बार लिखते चलेंगे उसी प्रकार, ये x ये लिख दिए, लाग 1 + प्रसार तो x मतलब 1/x, फिर -x²/2 होता है, तो यह 1/x² हो जाएगा, /2 मतलब ये लग जाएगा, फिर प्लस माइनस, फिर अल्टरनेट चलता है 1 माने x³ होता है, तो x³ हो जाएगा और 3 मतलब ये हो जाएगा, फिर प्लस माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से इसका एक्सपेंशन होता है लाग का। इधर लाग वाई अपना लिखा ही है। अब x का गुणा कर देंगे, जब गुणा करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, गुणा करूँगा तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x गुणा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ करेंगे 1/2x हो जाएगा, यहाँ 1/3x² हो जाएगा। इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें लिमिट लगा देंगे, जब लिमिट रखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट तो ये तो 1 रहेगा। ठीक है, लिमिट रखेंगे जब तो ये 1 रहेगा, और यहाँ जब रखेंगे इन्फिनिटी तो 1/∞ को 0 कहेंगे, इसका मतलब सब क्या बन जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब कुल कितना है, 1 आया। ये क्या चीज़ किसके बराबर हुआ, ये हुआ स्टूडेंट लाग y के बराबर 1 आया। तो हमको तो y निकालना, क्योंकि पूरे को तो हम y माना है, और यहाँ बेस e मान लेते हैं। तो आप लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे कि जब लॉग में है, इसको पावर में लिखना हो, लाग y = 1 है तो यहाँ पर y निकालना है, देयरफॉर y क्या होता है, जो ये बेस है वो, और इधर जो बराबर में है वो पावर में लग जाएगा। इसका मतलब कितना e हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि y = e। ठीक, मतलब इसका जो आंसर हुआ लिमिट का वो आंसर e हुआ। ठीक है, जो कि एक चरघातांक की राशि है। तो ये स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हम इससे भी सरल तरीका एक बताना चाहते हैं आप लोगों को, उसको आप देखें। शॉर्ट ट्रिक, इसकी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, वेरी शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए इसमें क्या करें, जब लिमिट रखने पर पूरी लिमिट की जो वैल्यू 1/∞ के फॉर्म में आवे, ये ध्यान दीजिएगा, तो वहाँ पर हम ये ट्रिक लागू करेंगे। यहाँ इसको देखिए, हम जब इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा, और वो पावर इन्फिनिटी है तो 1/∞ के रूप का हो जाएगा। इस कंडीशन पर करते क्या हैं, e⁻ में लगाते हैं, इसको पूरे फलन को e⁻ में, और लिमिट रहेगा ही, और जो पावर होता है स्टूडेंट वो गुणांक में कर देते हैं। इसका हम बताते हैं ट्रिक, ये ऐसे कर देते हैं, और 1 + 1/x है, और जितना रहता है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ऐसे, और यहाँ लिमिट लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये ट्रिक है। अब स्टूडेंट ये हम समझाएंगे अभी आपको, देखिए कैसे करेंगे कि जो आपको याद रहे।
देखिए ये जो है इसको हम कहते हैं ट्री मंकी मेथड। आपको सरल बताइएगा, ट्री मंकी मेथड। ठीक, ट्री मंकी मेथड ये क्या है? ट्री मंकी अपने से इसको बना लिया, क्यों? क्योंकि देखिए जैसे 1 हमने से घटा दिए हैं तो आप सोचे कि जो पावर था वो तो गुणांक में आ गया, ई के ऊपर लग गया है। ये सब कैसे हुआ? तो थोड़ा याददाश्ती के लिए ये ट्री मंकी मेथड समझेंगे। जब 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म में आवे, जब लिमिट रखें तो इसको कहेंगे, लगाएंगे। तो देखिए जैसे ये है, ये ट्री है मैंने पेड़ हुआ, और ऊपर जो बैठा पेड़ पर बंदर बैठा हुआ है, एक्स वो बंदर हो गया ट्री मंकी मेथड में। तो पेड़ में बंदर बैठा है। ठीक, इस प्रकार समझिए। तो जब पेड़ को काट देंगे तो बंदर कूद आएगा, नीचे आ जाएगा, तो कूद गएगा, गुणांक के स्थान में आ जाएगा। अब पेड़ को काटने का मतलब जो हम एक घटा दिए हैं वही मतलब हुआ पेड़ कट गया। 1 + 1/x पहले पेड़ था, जो ट्री था उसमें एक घटा दिए, मैंने पेड़ कट गया। तो जो बंदर था वो यहाँ आ गया, एक्स आ गए, एक्स को बंदर मान लिया। ठीक, और लिमिट लगा दी, ई टू पावर में लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा, ई टू पावर एक्स इतना हो जाएगा। यही है ट्री मंकी मेथड। इस पर जितने भी इस प्रकार क्वेश्चन रहेंगे सब आप लगाएंगे, विदिन 10 सेकंड में आपका हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ये हुआ तो ये 1 1 कट गया। अब देखिए क्या बचा, ये एक्स है, ये एक्स भी कट गया। तो अब एक्स रह ही नहीं गया, केवल क्या बचा, ई बचा हुआ। देख कितना सरल हुआ। इसमें लगाने में आप कम से कम आप 3-4 मिनट लग जाएगा, जबकि इसके लोग 10 या 5 ही सेकंड में आप लोग इसको कर लेंगे। इसलिए ट्री मंकी जो इस्तेमाल करें जितने भी कंपटीशन एग्जाम हों। अब वैसे 11-12 के लिए इस प्रकार से विस्तार से कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया चौथा क्वेश्चन। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू पावर x, इस प्रकार का है ये। अगर तो इसका मान क्या होगा? अब स्टूडेंट अगर हम डायरेक्ट 0 रख देते हैं तो 0 टू पावर 0 रहेगा, तो जो कि अपरिभाषित रूप रहेगा, तो ऐसा नहीं कर सकते, डायरेक्ट लिमिट नहीं ले सकते। तो करेंगे कैसे फिर? तो सबसे पहले हमने आपको बताया अगर वेरिएबल पावर में रहे तो उसको हम लाख में करके उसको पावर को गुणांक के स्थान में कर लेते हैं। एक तरीका ये हुआ, तो इसी से लगाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए, तो सबसे क्या, लेट y इज इक्वल टू एक्स टू पावर एक्स, और लिमिट अपन लिखते चलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, इस प्रकार से। अब लॉग लगा देंगे, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स। तो ये log y बराबर x पहले हो जाएगा, x log x, लिमिट लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हुआ। अब इसके बाद देखिए, अगर हम लिमिट अब लिखते हैं, लगा देते हैं 0, तो यहाँ तो रख देंगे 0, लेकिन log x है तो x में 0 रखेंगे, और log 0 जो होता है वो अपरिभाषित होता है, उसका मान नहीं निकाल सकता, अनडिटरमिन्ड फॉर्म है, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते, लिमिट डायरेक्ट नहीं सकते इसमें अभी। तो फिर कैसे करेंगे? तो इसे हल करने के लिए हम एल हॉस्पिटल रूल का सहारा लेंगे। जब एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि अंश और हर माने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों फॉर्म में होना चाहिए, तभी एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। हाँ, तभी वो एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। तो क्या होगा, अब यहाँ तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो यहाँ डिनोमिनेटर बनाएंगे। वो कैसे, जरा देखिए, ये लॉग अपना लिखा हुआ है, log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये लॉग लिख देते हैं, और जो x है इसको हम 1/x कर देते हैं। अब जब 1x ऊपर जाएगा तो उतना ही हो जाएगा। अब ये अंश काम करेगी, ये हर का काम करेगा, तब जाके एल हॉस्पिटल रूल रहेगा। तो यहाँ एल हॉस्पिटल रूल का हम इस्तेमाल करते हैं। ये है का ऊपर का अलग और नीचे का अलग डिफरेंशियल कर लेते हैं, अवकलन जिसे कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, का लॉग का क्या होगा, 1/x होता है डिफरेंशियल, और 1/x का होता है -1/x स्क्वायर हो जाएगा, डिफरेंशियल है ना। अब x ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो कितना बजाएगी, -x होगा, क्योंकि x स्क्वायर हो जाएगा ऊपर जाके। तो ऐसे कर लेंगे, x स्क्वायर अब बटा x, तो कट जाएगा तो कितना बचेगा, बराबर -x हो जाएगा। तो ये log y -x है। अब लिमिट लिखते जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, लिमिट LIM, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब 0 लिमिट लगाएंगे तो कितना मान आ जाएगा, ये मान आ जाएगा 0 हो जाएगा। इस मतलब log y बराबर 0 आ गया। अब ई बेस अपना ही है, तो इसको पावर में लिखना है, घात के रूप में लिखना है, तो y बराबर e टू पावर 0, और जिसका मान 1 होता है। जानते हो किसी भी संख्या में घात 0 हो तो उसका मान सदा 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में बात ही आ रही है? ठीक है, अब वीडियो को हमारा लास्ट देखा करिए, ठीक समझ में आवे
तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब भी करें, अपने इष्ट मित्रों को भी बताया करें, ठीक है। हाँ, तो क्योंकि हम लोग वीडियो बहुत मेहनत से बना के आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, जिससे आप लोगों का हर प्रकार से लाभ हो। तो स्टूडेंट ये देखिए, आपने इसको मैं बताया। अब इसके बाद इसी को एक तरीका और लगा सकते हैं स्टूडेंट, वो भी देखें, उसको भी समझ, सब प्रकार जाने रहिए, जैसी इच्छा वैसे आप करिएगा, जो आपको सरल लगे और जो कम समय में हल हो जाए। वो एक तरीका ये स्टूडेंट, जैसे इसको हम दूसरे तरीके क्या मान सकते हैं, एक्स टू पावर एस को, एक्स टू पावर एस को लिख सकते हैं ई टू द पावर लॉग ऑफ एक्स टू पावर एक्स। जैसा आप जानते हैं ई टू पावर लॉग रहता है, तो लॉग के आगे जो फलन होता, जो भी होता है, वही के बराबर हो जाता है, ई टू पावर लॉग कट जाता है, ठीक है, ये मान लेते हैं। अब इसको हम माने एक्स टू पावर एक्स को ऐसा लिखा सकते हैं, फिर लिमिट लगा दीजिएगा। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो पावर वाला गुणांक में हो जाएगा, यानी ई टू पावर एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। इस प्रकार से कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि अब इसमें अगर लिमिट लगा दे डायरेक्ट, तो फिर अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि लॉग जीरो तो अपरिभाषित है। तो फिर अंश हर बनाएंगे, तो ई टू पावर लॉग एक्स डिवाइड बाई 1/x कर लेंगे। अब ये अंश हो गया, ये हर हो गया। अब अंश का अलग, हर का अलग, डिफरेंशियल कर लेंगे। अब लिमिट, ध्यान दीजिए, हम लिमिट नहीं लिखे हैं, आप लोग लिख दीजिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0। तो ठीक है ना, इस प्रकार कर सकते हैं। तो ऊपर का अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर का log x का 1/x हो जाएगा, और इसका 1/x का -1/x स्क्वायर हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -x, ठीक। अब लिमिट रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो किस ई टू पावर चल रहा था, ध्यान दीजिए, ई टू पावर है, तो ई टू पावर 0, इसका मतलब 1, क्योंकि ईट के ऊपर है, ये एल हास्पिटल लगा करके इसका मान आंसर आ जाता है। तो चाहे जैसे करें, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 3/x का होल पावर x। अब स्टूडेंट, जैसे मैं बताया आप लोगों को, लिमिट रखने पर अगर 1 टू पावर इन्फिनिटी के फॉर्म का हो तो आप लोग ट्री मंकी मेथड लगाए करिए। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, सबसे सरल तरीका। वैसे विस्तार से भी बता चुका हूँ, आप उससे भी कर सकते हैं, यहाँ मैं इसी सरल तरीके से बताऊँगा। तो देखिए स्टूडेंट, जब इन्फिनिटी रखूँगा तो ये नीचे इन्फिनिटी है, यहाँ पावर में इन्फिनिटी, नीचे वाला इन्फिनिटी 0 बना देगा, तो 1 बचे केवल, 1 टू पावर इन्फिनिटी के फॉर्म का हो जाएगा। तो जब कभी 1 टू पावर इन्फिनिटी हो जाए तो सीधे आप ट्री मंकी मेथड इस्तेमाल करिए। और ट्री मंकी मेथड बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। ट्री मंकी, नीचे वाला जो ट्री है और ऊपर वाला मंकी है, मैंने पेड़ में बंदर बैठा है। तो पेड़ में जब बंदर बैठा है, वो बंदर कैसे नीचे आ सकता है, अगर पेड़ को काट दिया जाए, तो काटने का मतलब यहाँ 1 घटा दें तो उसे पेड़ कटना हो जाएगा, और ये सब ई के ऊपर लगेगा। तो देखिए ट्री मंकी मेथड, ई टू द पावर 1 + 3/x - 1, ये पेड़ को काट रहे हैं, ये हो गया। अब तो मंकी कूद के पहले आ जाएगा, नीचे आ जाएगा करें मतलब। अब यहाँ लिमिट लगा दीजिएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इस प्रकार से। ये ट्री मंकी मेथड है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिए इस ये मेथड। तो ये -1 + 1, तो कितने बचा ये, ई टू पावर x × 3/x, तो x से x भी कट जाएगा, कितना बचेगा, ई टू पावर 3। देखिए तुरंत आंसर आ गया। वैसे आप प्रसार करते टाइम लगता, इसमें कोई टाइम नहीं लगा। इस प्रकार से ये ट्री मंकी मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि लिमिट x टेंस 0 sin x/3 एंगल में है ये, डिवाइड बाई x बराबर k हो, तो k का मान क्या होगा। इसको देखिए स्टूडेंट, जैसे आप जानते हो कि लिमिट x टेंस 0 हो और sin x/x हो, तब उसका मान सदैव 1 होता है, ठीक। अब यहाँ एंगल में जो ऊपर रहेगा वही का डिवाइड होना चाहिए, तभी जाके 1 होता है। जैसे sin 5x होता, तब नीचे भी 5x होता, तभी 1 होगा। तो वही जो भी एंगल हो वही एंगल नीचे होना चाहिए, कहने का मतलब ये हमारा। और लिमिट x टेंस 0 रहे तब उसका मान 1 होता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, लिमिट x 0 है लेकिन एंगल x/3 है, लेकिन यहाँ पर x ही है, 3 नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे और 3 से इंटू कर देंगे, तो क्या हो जाएगी ये, लिमिट x टेंस 0 sin x/3 डिवाइड बाई x/3 × 3 कर देंगे, ताकि वो उतने आ जाए।
ऐसे कर देंगे, बराबर के है तो के लिख देंगे। अब देखिए ये तो 1/3 बाहर हो जाएगा, साइन x/3 अपान x/3, इसका मान कितना होगा 1 हो जाएगा। तो कितना बचेगा 1/3 × 1 बराबर के, इसलिए के बराबर 1/3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका 7वां क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट 8वां क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। लिमिट x टेंस 0 √1/2 1 माइनस cos 2x अपान x। ठीक, इसको कैसे, अगर हम डायरेक्ट जीरो रखते हैं तो देखिए cos यहाँ जीरो हो जाएगा, cos 0 कमाने एक होता है तो 1 - 1 यानी 0, और नीचे भी 0, 0/0 का रूप हो जाएगा जो कि अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड हो तो ऐसा नहीं कर सकते, डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते। तो स्टूडेंट इसका प्रसार करेंगे फिर, है ना, प्रसार देखिए। अब इसका प्रसार करेंगे, लिमिट x टेंस 0 1/2 1 माइनस, अब 1 है तो कास का वो फार्मूला लगाएंगे जिससे 1 कट जाए, तो 1 माइनस, तो ये माइनस बाहर है तो प्लस हो जाएगा, 1 + 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक, ये पूरे का अंडर रूट में है, ये डिवाइड बाई x, तो ये -1 से +1 कट जाएगा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा। अब इसको देखिए साइन स्क्वायर x का रूट है, तो रूट है तो आप जानते हो ये ऐसे नहीं सीधे निकल आ जाएगा, क्या हो जाएगा मॉड लग जाता है, जानते हो स्क्वायर हो उसमें रूट हो तो मॉड लग जाता है, डिवाइड बाई x। ठीक, ये हुआ। अब इसका लिमिट करना है। अब स्टूडेंट इसमें देखें आप लोग, अभी इस टाइप के क्वेश्चन में मॉड वाला बता चुका हूँ सबसे पहले। ये x टेंस लिमिट 0 है, अगर 0 से कम हो अर्थात निगेटिव होगा तो ये साइन इसका मान क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, है ना, क्योंकि 0 से कम साइन में निगेटिव हो जाएगा। और अगर 0 से ज़्यादा होगा माने पॉजिटिव होगा तो साइन इसके मान प्लस साइन हो सक जाएंगे। तो इसका मतलब आप जो जान चुके होंगे, मुझको यहाँ थोड़ा सा लिखे दे रहा हूँ। साइन x का मान कैसे डिफाइंड है, ध्यान दें, जब x ग्रेटर देन 0 हो तब तो ये प्लस साइन x होगा, और जब x लेस देन 0 हो मान 0 से कम हो तो ये मान क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो जब 0 से कम होगा यानी चौथे क्वाड्रेंट में चले जाएगा, और क्वाड्रेंट में चौथे में यहाँ जब आएगा ये एंगल निगेटिव होता है -θ, यहाँ पर साइन का मान निगेटिव हो जाएगा ना। फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, और थर्ड में निगेटिव हो जाता है, फोर्थ में निगेटिव हो जाता है, तो -1 नीचे आ जाएगा, आप जानते हो इसको। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कह के बताना पड़ेगा। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट हम कहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 से कम वाला तो कितना हो जाएगा -sin x, ये वाला डिवाइड बाई x, और लिमिट लिख देंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसका ये हो जाता। अब इसका मान कितना होगा -1 हो जाएगा। आप जानते हो ये मान कितना होगा 1, अब बाहर माइनस लगा है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। और स्टूडेंट जब राइट हैंड लिमिट कहेंगे आप लोग तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, जब 0 से ज़्यादा होगा धनात्मक हो जाएगा तो ये मॉड प्लस वाला मान हो जाएगा, यानी साइन x डिवाइड बाई s हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में -1 आया, राइट हैंड में +1 आया। इसमें क्या स्पष्ट है कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, माने बाम पक्ष सीमा और दायां पक्ष सीमा दोनों बराबर में नहीं है। इसलिए क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्या इसकी लिमिट होगी, नहीं होगी, क्योंकि बराबर ही नहीं आया। इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, अर्थात अस्तित्व नहीं है, यही लिख देते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, अस्तित्व विहीन कहते हैं, इसका अस्तित्व नहीं होगा इस लिमिट का, यही लिमिट, या ऐसा कहते कोई इसका लिमिट नहीं होगा। तो ये स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चन थे। आप लोगों को कैसा लगा इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। कैसे हमने समझाया, आपके समझ में आया कि नहीं आया, इसे आप ध्यानपूर्वक समझें। अगर वीडियो हमारा ठीक लगा हो तो आप लोग अपने इष्ट मित्रों को भी बताएं और फेयर बनाकर इसको ठीक से उतारें। ये विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम से के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट अगले वीडियो आपको बताएंगे। थैंक यू।